दोस्तों कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं महेश मुट्ठी नाम के एक आदमी को जो कि एक बेरोजगार है और काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा है। अब चलते चलते महेश मुट्ठी को रात हो जाती है और उसकी गीड़ में इतना दम भी नहीं बचा था कि वो एक कदम और चल सके, इसलिए वो वहाँ से गुजर रही एक गाड़ी से लिफ्ट मांगता है। अब जैसे ही वो गाड़ी रुकती है तो महेश देखता है कि उस गाड़ी में एक लड़की बैठी है और उसका एक हाथ जला हुआ है। महेश उसके हाथ को घूर घूर कर देख रहा था, इसलिए वो लड़की जल्दी से खुद को कवर करती है और महेश को कहती है कि चल तुझे छोड़ देती हूँ। जो सुनकर महेश जल्दी से उसकी कार में बैठ जाता है। आगे रास्ते में वह उसे अपने बारे में सब कुछ बता देता है कि मेरा नाम महेश मुट्ठी है और मैं काम की तलाश में दूसरे शहर जा रहा हूँ। इस पर वो लड़की कहती है कि मेरा नाम तानिया है और मैं यही पास में अपनी 2 बहनों के साथ रहती हूँ। वैसे मुझे भी एक लंबे चौड़े ठाडे आदमी की तलाश है जो मेरे घर का सारा काम कर सके, जिसके बदले में हम उसे पैसे तो देंगे ही, ऊपर से हम तीनों उससे अपनी पिंकी भी पिटवाएंगी। अब महेश मुट्ठी को भला और क्या चाहिए था, उसे पैसों के साथ साथ पिंकी बजाने को भी मिल रही थी, इसलिए वह तुरंत इस काम को करने के लिए हाँ कर देता है। कहता है कि मुझे पैसे भले ही मत देना, बस अपनी पिंकी टाइम टू टाइम देती रहना। फिर कुछ देर में वो दोनों तानिया के घर पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो दोनों घर के अंदर जाने लगते हैं तभी वहाँ पर तानिया की छोटी बहन जास्मीन आती है और तानिया से पूछती है कि ये चिकना कौन है। तानिया कहती है कि इसका नाम है महेश मुट्ठी और ये हमारे घर का नया नौकर है, जो कहकर वो उसे घर के अंदर ले जाती है। लेकिन तभी तानिया की बड़ी बहन नताशा भी महेश को देखकर पूछती है कि ये आदमी कौन है। तानिया कहती है कि इसका नाम महेश मुट्ठी है और ये आज से हमारे घर पर ही काम करेगा। नताशा चल नहीं सकती थी, लेकिन वो महेश को वहाँ देखकर बहुत खुश होती है और उसका स्वागत करती है। फिर थोड़ी देर बाद तानिया महेश को उसका कमरा दिखाती है और कहती है कि अब से तुम यहीं रहोगे। महेश कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन वो तुम्हारी बड़ी बहन नताशा को क्या हुआ। तानिया बताती है कि एक बार नताशा और मैं रात को कहीं घूमने जा रहे थे। मैं बहुत नशे में थी, इसलिए मैंने अपनी गाड़ी को एक वैन से ठोक दिया, जिससे हमारी गाड़ी पलट गई और जलने लगी। इस हादसे में नताशा की एक टांग चली गई और मेरा एक हाथ जल गया, जो कहकर वो सोने चली जाती है। तभी उसके जाते ही महेश अपने बैग में से कुछ सामान निकालता है और उसे एक कबड़ में छुपाने लगता है। फिर अगले दिन सुबह जल्दी उठकर महेश मुट्ठी घर का काम करने लग जाता है। तभी वहाँ पर जैस्मीन आती है, जो कि कल रात से ही उसके पीछे बिजली गेंद हो रखी थी और उससे अपनी पिंकी पिटवाना चाहती थी, इसलिए वह हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाती है। दूसरी तरफ हम एक डॉक्टर जॉन को देखते हैं, जो कि नताशा के पैर का इलाज कर रहा था और आज भी वो यहाँ पर नताशा को चेक करने आया था। फिर नताशा को चेक करने के बाद वह तानिया को बताता है कि मेरी दी हुई दवाइयाँ धीरे धीरे काम कर रही है और शायद नताशा जल्दी ही चलने लग जाएगी, लेकिन उसे देखभाल के लिए एक नर्स की जरूरत है जो उसे टाइम टू टाइम दवाइयाँ दे सके, इसीलिए मैंने अपने हॉस्पिटल से ही एक नर्स बुला ली है और वह थोड़ी देर में यहाँ पर आती ही होगी। वहीं दूसरी तरफ महेश अभी भी घर के कामों में लगा हुआ था और जैस्मिन भी छुप छुप कर उसे ही देखती जा रही थी। दरअसल वो आज किसी भी हालत में महेश से अपनी पिंकी पिटवाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वो उसके करीब आने लगती है तभी तानिया उसे अपने पास बुला लेती है। जैस्मिन उसके पास आती है और कहती है कि मुझे परेशान मत किया करो, मैं कोई जरूरी काम कर रही थी। इसी बीच एक और लड़की वहाँ पर आती है, जो कि वही नर्स थी जिसे डॉक्टर जॉन ने नताशा की देखभाल के लिए बुलाया था। फिर नर्स से मिलने के बाद डॉक्टर जॉन और तानिया वहाँ से चले जाते हैं और जास्मिन वापस अपने मिशन पर लग जाती है, जो था महेश को दिन भर घूरते रहना। फिर उसी रात हम देखते हैं कि महेश मुट्ठी को नींद नहीं आ रही थी और इसी बीच जैस्मिन भी उसके कमरे में आ जाती है। कहती है कि अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही तो तुम मेरे साथ सो सकते हो। जो सुनकर महेश समझ जाता है कि जैस्मिन के इरादे सही नहीं है, जिसके बाद जैस्मिन महेश के करीब आ जाती है और वो दोनों वहीं पर ही मजदूरी करना शुरू कर देते हैं। अब वो दोनों मजदूरी कर ही रहे थे कि तभी तानिया वहाँ पर आ जाती है और खिड़की से उन दोनों को देख लेती है। दरअसल वो यहाँ खुद भी महेश से अपनी पिंकी पिटवाने आई थी, लेकिन फिर वह अपने जले हुए हाथ को देखकर खुद को रोक लेती है। फिर अगली सुबह जब महेश तानिया के पास आता है तो वह उसे अपनी बहन से दूर रहने को कहती है। वो उसे धमकी देती है कि अगर आज के बाद तूने फिर से मेरी बहन की पिंकी बजाने की कोशिश की तो मैं तुझे काम से निकाल दूंगी। लेकिन महेश उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपने काम में लग जाता है। तभी जैस्मिन फिर से उसके पास आती है और उसे छेड़ने लगती है। कहती है कि आज हम दूसरी पोजीशन में ट्राई करेंगे, क्योंकि कल रात को तुमने मेरी गीड़ में दर्द कर दिया था। लेकिन तभी तानिया वहाँ पर आ जाती है और जैस्मिन को अपने पास बुलाती है। वो उसे महेश से दूर रहने को कहती है और उसे अपने साथ अंदर ले जाती है। अब महेश वहाँ पर अकेला ही काम कर रहा था, लेकिन इसी बीच एक चोर दीवार कूदकर महेश के पास आता है। महेश पूछता है कि भीड़ के लिंड तू है कौन, जिस पर वो चोर उसे घुसड़ पिला देता है और फिर उन दोनों के बीच में झगड़ा होने लगता है। लेकिन जब महेश उस चोर की गीड़ कूटना शुरू करता है तभी वो चोर अपना चाकू निकाल लेता है और उससे महेश पर हमला करने लगता
लगता है। बदकिस्मती से महेश को वो चाकू लग जाता है और वह जख्मी हो जाता है। जो सब नताशा खिड़की से देख रही थी और वह महेश को कुत्ते की तरह पिटता देखकर चिल्लाने लगती है। वहीं महेश अब बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वह जख्मी होने के बाद भी उस चोर को बहुत मारता है, जिससे वो चोर मौका मिलते ही वहां से निकल लेता है। फिर उस चोर के जाते ही लड़कियां जल्दी से महेश को घर के अंदर लेकर आती हैं। महेश काफी जख्मी था, इसलिए नर्स मारिया उसकी पट्टी करती है और उसे आराम करने के लिए उसके कमरे में भेज देती है। इसी बीच पुलिस भी वहां पर आ जाती है, क्योंकि तानिया ने पुलिस को फोन करके अपने घर पर बुलाया था। जिसके बाद तानिया उसे बताने लगती है कि दोपहर के समय हमारे घर में एक चोर घुस आया और उसने हमारे नौकर महेश को कुत्ते की तरह पीटा। तभी वो पुलिस वाला पूछता है कि ये महेश कौन है। तानिया बताती है कि उसका पूरा नाम महेश मुट्ठी है। वो बेचारा बेरोजगार तो काम की तलाश में दूसरे शहर जा रहा था, इसलिए मैंने उसे ऑफर दिया कि कहीं और काम करने से अच्छा तो तू यहीं पर काम कर ले। जो सुनकर पुलिस ऑफिसर कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, हम लोग जल्दी ही उस चोर को ढूंढ लेंगे। जो कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर रात में जब सभी सो जाते हैं, तभी मौका देखकर जैस्मिन फिर से महेश के पास अपनी पिंकी पिटवाने जाने लगती है। लेकिन जैसे ही वो अपने कमरे का दरवाजा खोलती है तो उसका दरवाजा लॉक्ड होता है। दरअसल उसके कमरे का दरवाजा तानिया ने लॉक किया था, ताकि वो महेश से अपनी पिंकी ना पिटवा सके। उधर तानिया खुद महेश के बेडरूम में आ जाती है और उससे उसका हालचाल पूछने लगती है। महेश कहता है कि मैं ठीक नहीं हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि ठीक होने के लिए मुझे रोज रात को किसी की पिंकी मारनी पड़ेगी। तानिया कहती है कि तुम चिंता क्यों कर रहे हो, मैं हूं ना तुम्हारे पास, तुम मेरी पिंकी मार लो। जो सुनकर महेश उस पर टूट पड़ता है और वहीं उसके खेत में अपना ट्रैक्टर चलाने लगता है। अगले दिन जॉन फिर से नताशा को चेक करने आता है और उसे चेक करके जैसे ही वापस जाने लगता है, तभी उसकी नर्स मारिया उससे इन तीनों बहनों के परिवार के बारे में पूछती है। जॉन बताता है कि इन तीनों बहनों की माँ एक रबड़ी खाने में काम करती थी। इनका बाप कौन था इसके बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन इन तीनों के पैदा होते ही इनकी माँ इन्हें छोड़कर चली गई। जो सुनकर मारिया को इन तीनों बहनों के लिए बहुत दुख होने लगता है। फिर उसी रात हम एक लड़की को देखते हैं जो अपने काम से घर लौट रही थी, लेकिन इसी बीच एक अनजान नकाबपोश उसके पास आता है और उसे जान से मार देता है। फिर सुबह होते ही जब पुलिस ऑफिसर को इस मर्डर के बारे में पता चलता है तो उसकी फटकर 464 हो जाती है, क्योंकि उनके शहर में आज तक इतना बड़ा क्राइम कभी नहीं हुआ था। उधर जैस्मिन अपने कमरे से बाहर निकलने की कई कोशिशें कर रही थी और उसकी इतनी कोशिशें देखकर तानिया खुद ही उसके कमरे का दरवाजा खोल देती है। दूसरी तरफ रात होते ही वही अनजान नकाबपोश फिर से किसी को मार देता है। फिर अगली सुबह पुलिस ऑफिसर तानिया के घर पर आता है और उन तीनों बहनों से महेश मुट्ठी के बारे में पूछताछ करने लगता है। दरअसल ऑफिसर का शक पूरी तरह महेश मुट्ठी पर था, क्योंकि वो जब से यहाँ पर आया है तभी से लड़कियों के मर्डर होना शुरू हो गए हैं। फिर ऑफिसर के जाने के बाद तानिया महेश के सामान की तलाशी लेने लगती है। जिस बीच उसके हाथ एक पुराना पेपर लगता है। तानिया जैसे ही उस पेपर को पढ़ने लगती है, तभी महेश वहाँ पर आकर उससे वो पेपर छीनने की कोशिश करता है, लेकिन तानिया उससे खुद को दूर करती है और उस पेपर को पढ़ने लगती है, जिसमें लिखा हुआ था कि महेश मुट्ठी एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है, क्योंकि उसने पिछले हफ्ते ही अपनी पत्नी को मार डाला था। जो सब सुनकर महेश को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसकी सच्चाई के बारे में तानिया को पता चल गया था, इसलिए वह गुस्से में आकर उसे मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन चाहकर भी वो उसे मार नहीं पाता। और तभी हमें बताया जाता है कि महेश मुट्ठी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन वो कलमुही उसके पीठ पीछे किसी और से अपनी पिंकी पिटवा रही थी। इसलिए जब महेश को इस बारे में पता चला तो उसने गुस्से में आकर अपनी पत्नी को मार डाला। लेकिन महेश को इसकी सजा भी मिल गई थी और अपनी सजा पूरी करने के बाद वो अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहता था। वहीं उसकी सच्चाई जानने के बाद तानिया भी उससे माफी मांगती है और कहती है कि अब से तुम जब भी चाहो मेरी पिंकी बजा सकते हो। आगे रात होते ही वो अनजान नकाबपोश फिर से एक लड़की को लपेट लेता है। वहीं इस नकाबपोश का शहर में इतना ज्यादा खौफ फैल गया था कि अब इन तीनों बहनों की भी इससे फटने लगी थी। दूसरी तरफ जैस्मिन और महेश एक खुफिया जगह पर मिलने का प्लान बनाते हैं। अब जैस्मिन तो वहाँ पर पहुँच जाती है, लेकिन महेश अभी तक वहाँ पर नहीं आया था। पर तभी वो नकाबपोश वहाँ पर पहुँच जाता है और जैस्मिन को भी मार डालता है। उधर पुलिस के हाथ महेश का वो पेपर लग जाता है, जिसको पढ़ने पर पुलिस को भी यकीन हो जाता है कि वो नकाबपोश महेश ही है, क्योंकि उस भीवली गींड ने अपनी वाइफ को भी मार डाला था। तो इसके लिए बाकी लड़कियों को मारना कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ी देर बाद तानिया महेश के पास आकर कहती है कि पुलिस तुम्हें हर जगह ढूंढ रही है, क्योंकि उन्हें शक है कि तुम ही वो नकाबपोश खूनी हो। अब तानिया की बात सुनते ही महेश अपनी छुपाई हुई बंदूक निकाल लेता है, ताकि मुसीबत में वो इसका इस्तेमाल कर सके। जिसके बाद वो इस शहर से भागने का प्लान बनाता है। वहीं तानिया भी उसके साथ जाने लगती है, क्योंकि अब वो महेश मुट्ठी से प्यार करने लगी थी और उसी के साथ रहना चाहती थी। उधर जब पुलिस को पता चलता है कि महेश ये शहर छोड़कर भाग रहा है, तो शहर की पूरी पुलिस फोर्स उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे
लग जाती है। दूसरी तरफ महेश तानिया को समझाने की कोशिश करता है कि अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है, लेकिन जब तानिया उसकी बात नहीं मानती तो महेश उसे एक चमाट मारकर बेहोश कर देता है और अकेला ही जंगल की तरफ भागने लगता है। थोड़ी देर बाद पुलिस भी जंगल में पहुंच जाती है और जब उनकी नजर महेश पर पड़ती है तो वह उसे रोकने के लिए उस पर गोलियां चलाने लगती है। उधर महेश भी उन पर गोलियां चलाता है, लेकिन वो ज्यादा देर तक उनका मुकाबला नहीं कर पाता और पुलिस की गोलियां खाकर कुत्ते की मौत मारा जाता है। तभी तानिया वहां पर आती है और महेश की बॉडी देखकर फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि अब वो फिर से अकेली पड़ चुकी थी और उसकी पिंकी बजाने वाला कोई नहीं बचा था। दूसरी तरफ मारिया किसी काम से बाहर जा रही थी, पर तभी वो नकाबपोश वहां पर आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। वहीं मारिया खुद को बचाने की कोशिश करने लगती है, जिस दौरान उसके हाथ एक नुकीला डंडा लग जाता है, जिससे वो उस नकाबपोश को जख्मी करके वहां से भाग जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो वापस घर पहुंचती है तो उसे सीढ़ियों पर खून के निशान दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वह समझ जाती है कि वो नकाबपोश इसी घर में छुपा हुआ है। लेकिन जैसे ही वो उसे देखने के लिए ऊपर जाती है तभी वो नकाबपोश उसके सामने आ जाता है, जो कोई और नहीं तानिया की लंगड़ी बहन नताशा थी, जो देखकर मारिया की भी फटकर 464 हो जाती है कि साला इतना खतरनाक सस्पेंस। तभी नताशा फिर से मारिया को मारने के लिए आगे बढ़ती है। मारिया उससे बचने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए नताशा उसे मार डालती है। लेकिन तभी अचानक कोई अजनबी नताशा पर हमला करके उसे भी मार देता है। फिर कुछ देर बाद जब तानिया घर पर आती है तो नताशा की लाश को देखकर वो हैरान हो जाती है। वहीं पुलिस ये देखकर तुरंत इन्वेस्टिगेशन में जुट जाती है और सारे सबूत इकट्ठा करने लगती है। फिर अगले दिन जब सभी जॉन के घर में थे तभी पुलिस उन्हें बताती है कि हमें नताशा और मारिया की लाशों के पास से कुछ पैरों के निशान मिले हैं, जो किसी आदमी के हो सकते हैं। जो बात सुनकर तानिया और जॉन हैरान हो जाते हैं। पुलिस ऑफिसर बताता है कि जब मैंने आसपास के लोगों से पूछताछ की तब मुझे पता चला कि नताशा और मारिया की हत्या के समय जॉन तुम्हारे घर पर था। जो सुनकर तानिया तो हैरान हो जाती है। पुलिस ऑफिसर कहता है कि वो जॉन ही है जिसने नताशा को मारा है। अब जॉन पहले तो सच मानने से मना कर देता है, लेकिन जब पुलिस उसे कहती है कि अगर तूने सच नहीं बोला तो तुझे थाने में ले जाकर तेरी गींड तोड़ी जाएगी। जो बात सुनकर जॉन तुरंत अपना जुर्म कबूल कर लेता है और बताता है कि मेरी दवा से नताशा पूरी तरह ठीक हो चुकी थी, लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करता था और हमेशा उसकी पिंकी मारना चाहता था। लेकिन जब नताशा ने मुझे मना कर दिया तब मैंने उसे हिप्नोटाइज कर लिया ताकि मैं उससे लड़कियों के मर्डर करवा सकूं और फिर बाद में उसे ब्लैकमेल करके उसकी पिंकी बजा सकूं। लेकिन जब मुझे लगा कि नताशा मुझे परेशानी में डाल सकती है तो मैंने उसे मार डाला। पुलिस पूछती है पर तुम शहर की बाकी लड़कियों को क्यों मारना चाहते थे? जॉन कहता है क्योंकि वो सभी लड़कियां मेरी बेटी से ज्यादा सुंदर थी। दरअसल मेरी बेटी कुछ सालों पहले ही मुझे छोड़कर चली गई और वह इस शहर की सबसे खूबसूरत लड़की थी और उससे ज्यादा सुंदर लड़की इस शहर में कोई और हो ही नहीं सकती। अगर कोई भी उससे ज्यादा सुंदर होती तो मैं उसे मार डालता। जिसके बाद वो अपनी बेटी के पास जाता है जिसकी बॉडी को उसने कई सालों से कमरे में रखा हुआ था और वो बॉडी वहाँ पर पड़े पड़े सड़ चुकी थी। वहीं जॉन का ये पागलपन देखकर सभी हैरान हो जाते हैं कि कोई इतना बीवली गिंड कैसे हो सकता है। जिसके बाद पुलिस जॉन को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाती है। और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। धन्यवाद।